नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। चंद्रयान 3 की चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है और इसका कारण है 23 अगस्त को चांद पर उतरने की तैयारी। अगर भारत ने इतिहास रचा तो दुनिया में भारत का डंका बजेगा। लेकिन इसी बीच चंद्रयान 2 को लेकर एक बड़ा खुलासा है। इस रिपोर्ट में देखिए। 23 अगस्त को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रमा पर टिकी हैं कि क्या भारत इतिहास रचेगा या फिर इतिहास बनते बनते रह जाएगा, जैसा इससे पहले चंद्रयान 2 के साथ हुआ था। क्योंकि आज तक कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं कर पाया है। आपने देखा होगा कि हाल ही में रूस का लूना 25 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बावजूद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक दिन रात एक कर चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सुरक्षित उतारने के मिशन में जुटे हुए हैं। इस मिशन में भारत की मदद 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी कर रहा है। लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि चंद्रयान 2 मिशन से पहले रूस भारत का भागीदार था, लेकिन इसरो को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। भारतीय मीडिया के अगर माने तो रूस का लूना 25 शनिवार को चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस अंतरिक्ष यान में लगे लैंडर का एक पुराना वेरिएंट भारत के चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान पर जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चंद्रयान 2 मिशन में एक लैंडर और रोवर शामिल था, जिसे मूल रूप से 2011-12 के बीच लॉन्च किया जाना था। उस वक्त भारत ने अपने लैंडर और रोवर को विकसित नहीं किया था। मूल चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को रूस के साथ संयुक्त मिशन के तौर पर डिजाइन किया गया था। इससे भारत को रॉकेट और ऑर्बिटल उपलब्ध करवाना था, जबकि लैंडर और रोवर रूस से आने थे। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर ये भारत के चंद्रयान में लगा होता तो इसका भी अंजाम क्या होता। खबरों की माने तो चंद्रयान 2 के लिए रूस जिस तरह से लैंडर और रोवर विकसित कर रहा है, उसमें एक अलग मिशन पर समस्याएं सामने आई हैं। इसके बाद रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोमोस को लैंडर की डिजाइन में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नया डिजाइन काफी बड़ा था और इसे भारतीय रॉकेट में आसानी से फिट भी नहीं किया जा सकता था। इसके साथ ही साथ अंतरिक्ष में रूस चंद्रयान 2 मिशन से बाहर हो गया और भारत अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को स्वदेशी लैंडर और रोवर के विकास में लगना पड़ा। इस काम में 7 साल का वक्त लगा और चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया जा सका। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे रूस लेट कर रहा था और क्यों भारत को परेशानी में डाल रहा था। लेकिन वक्त रहते भारत ने रूस की रणनीति को समझ लिया और अपने कदम पीछे खींच लिए और अपने बलबूते अब आगे बढ़ने की रणनीति बनाई है, जिसका नतीजा आपके सामने है। लूना 25 नष्ट हो चुका है, लेकिन अब चंद्रयान 3 सफल होता है या नहीं, यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।